नमस्कार, स्वागत है आपका GwaliorKhabar.com में। मैं हूं आपका सुधांशु गौड़ और आज आपसे एक खास मुलाकात कराने जा रहा हूं गोपाल सिंह चौहान उर्फ डग्गी राजा जी की। इनके परिचय की अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है चंदेरी, वह अशोकनगर की एकमात्र ऐसी विधानसभा रह गई 3 विधानसभाओं में से जहाँ से ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गए। इस मुश्किल हालात में भी कांग्रेस पार्टी का साथ थामे रहे और उसको बढ़ चढ़कर सहयोग करते रहे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपके साथी 2 विधायक चले गए तो आप क्यों टिक गए? मैं कांग्रेस पार्टी से एमएलए था, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर आपके 2 साथी क्यों चले गए छोड़ के? वो भी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य थे, मुझे लगता कुछ ना कुछ प्रलोभन मिला होगा, इस वजह से चले गए। किस तरीके का प्रलोभन की बात कर रहे हैं सर आप? मेरे पास भी ऑफर आया था 35 करोड़ का, मैंने मना कर दिया। सर, अगर 35 करोड़ का ऑफर आया था तो एक भ्रष्टाचार की उसको समाप्त करने की संस्था बनाई जाती सरकार के द्वारा, उसके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई किससे करते? मुझे बुलाया था, मुझसे कहा था कि आप मेरी सदस्यता ज्वाइन करो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, 35 करोड़ रुपया मिलेगा, मैंने मना कर दिया। सर, कैबिनेट की बात की, आपकी पार्टी से 6 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इस वक्त जो इमरती देवी या प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हो गए, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उन्हीं में से कैबिनेट मंत्री थी इमरती देवी। काफ़ी नाम है उनका क्षेत्र में, जनता में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में उनका एक बयान आया था, एक वायरल हुआ था कि सरकार उनकी है, कलेक्ट्रेट को फ़ोन कर देंगी तो जितनी चाहें सीटें मिल जाएंगी। क्या सर अभी भी मध्य प्रदेश में डकैतों का और ख़ासकर ग्वालियर चंबल संभाग में डकैतों के राज के लिए प्रसिद्ध रहा है, क्या अभी भी डकैतों का राज चल रहा है? अब आप सोच सकते हैं कि इमरती देवी के बयान किस तरह के बयान दे रही थी कि हमारी सरकार है, हमारा कलेक्टर है, आप वोट दो या नहीं दो, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो उनकी मानसिकता किस तरह की है, ये आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। सर, अगर अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर की सबसे बड़ी समस्याओं में अगर मुझे देखिए, मैं पिछले 2 दिनों से हूँ यहाँ, सड़कें यहाँ की बदहाल हैं, पानी की सुविधा बदहाल है, अस्पताल यहाँ दूर दूर देखने को नहीं मिलते हैं, किसान दुखी है, युवा बेरोजगार है, पलायन करने को मजबूर है। क्या वजह लगती सर आपको? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। चूँकि यहाँ के सांसद कांग्रेस के थे, यहाँ विधायक में कांग्रेस का था, इस वजह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव किया और हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। लेकिन वो तो दावा करते कि उन्होंने 15 साल में मामा थे, उन्होंने मामा बनकर सेवा की और पूरे मध्य प्रदेश में एक रूपी चौमुखी विकास कराया, लेकिन वो विकास दिख क्यों नहीं रहा है? 15 वर्षों से अगर विकास किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में क्यों बैठाती जनता? सर, जनता ने विपक्ष में बैठा दिया था, लेकिन आपके विधायकों की जो आपके साथी थे उनकी कृपा दृष्टि से वो वापस सरकार में आ गए। ये सरकार क्या टिक पाएगी आगे? ये सरकार नहीं टिकेगी। 28 में 28 सीटों जीत रहे हैं हम। किस आधार पे दावा करते हैं? जब ये दावा बीजेपी की तरफ से भी होता है। बीजेपी गलत दावा कर रही है। जो लोकतंत्र की हत्या की है इनने, उसका जवाब जनता देगी और जनता ने मन बना लिया है कि हमने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को जन्म दिया था और ये विधायक सभी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि बिके हुए विधायक हैं। तो जनता द्वारा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कर्ज माफ़ हुआ है, हजारों किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। हमारे क्षेत्र में 1-1 लाख तक के कर्जे माफ़ हुए थे, 2 लाख के कर्ज माफ़ होने वाले थे। कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से झूठ बोल रही थी कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ़ करेंगे, एक नए पैसे का कर्जा माफ़ नहीं किया। कमलनाथ जी ने 1 लाख तक के कर्जे माफ़ किए, हजारों लाखों लोग इसके गवाह हैं। सिंधिया जी ने खुद प्रमाण पत्र बांटे हैं। जो यहाँ मुंगावली से विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे हैं कर्ज माफ़ी के। आप कैसे कह सकते हैं कर्ज माफ़ नहीं हुआ? सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, आपके पद में पार्टी में वरिष्ठ रहे हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, केंद्र में 2-2 बार मंत्री और सांसद 3 बार रह चुके हैं। किन वजहों की वजह से वो यहाँ से चले गए, आपका साथ छोड़ के, आपका दामन का साथ छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया और हम सब लोगों ने भी उनका सम्मान किया। कैबिनेट के जो जितने भी अच्छे मंत्रालय थे सभी उनके मंत्रियों के पास थे, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे इमरती देवी हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, चाहे तुलसी सिलावट हो,
चाहे प्रभुराम चौधरी हों, और भी एक दो मंत्री थे जो उनके, इमरती देवी हों, सभी जो अच्छे विभाग थे उनके पास थे। मुझे खुद आश्चर्य है क्यों चले गए। सर पुराने वक्त और इस वक्त की अगर तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप काफ़ी मेरे से बुज़ुर्ग हैं। मेरा सर एक बड़ा छोटा सा सवाल, प्यारा सा सवाल है कि उस वक्त की राजनीति में जब आप चाहे नेहरू जी को उठा के देख लीजिए, शास्त्री जी को, पटेल जी को, चाहे वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को, जोशी जी को, बड़ी एक स्वस्थ राजनीति हुआ करती थी, बड़ी परिपक्व राजनीति हुआ करती थी। लेकिन अब अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो ना ही वो स्वस्थ राजनीति रह गई है, ना ही वो परिपक्व राजनीति रह गई है। अब राजनीति से ज़्यादा निजी हमले होते हैं। इसकी वजह क्या लगती है सर आपको? निजी हमले इसलिए होते हैं कि जो लोग जैसे कृत्य करते हैं वैसे जनता हमले करती है। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं कि कृत्य करते, लेकिन कृत्य करने वाले लोग फिर विधायक या सांसद बनकर क्यों सदन में पहुंच जाते हैं? जनता जवाब देगी। इनमें से 28 में से एक भी सीट नहीं जीत रही है। आप देखना, जो बिके हुए विधायक हैं उपचुनाव छोड़ दें, इनमें से तो एक भी नहीं कोई जीत रहा। इमरती देवी 60,000 से चुनाव जीती थी, वहाँ की डबरा की जानकारी है इस समय जी। लोग बता रहे हैं कम से कम 25,000 30,000 से हार नहीं है इमरती जी। सर मुंगावली एक अनोखी सी विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा सीट है। पिछले 2 साल में इसने 4 चुनाव देख लिए विधानसभा के। क्या ये आपको जायज़ लगता है कि जनता इतना बोझ यहाँ का ढो रही है? उपचुनावों में करोड़ों खर्च होंगे, उस उपचुनाव में और पिछले 3 चुनाव में भी करोड़ों खर्च हुए। क्या ये जायज़ लगता है आपको? जनता ने, मुंगावली की जनता ने 22 जो विधायक बिके हैं, इनको तो 25 इनने तो पब्लिक ने मन बना ही लिया है। और मुंगावली की जनता ने शिवराज सिंह जी मुंह की खा के गए हैं। यहाँ पर उनके 20 मंत्री, पूरी कैबिनेट का मंत्रालय यहाँ पड़ा रहा। और ब्रजेंद्र सिंह जी दोनों बार कांग्रेस से चुनाव जीते। इस बार भी यही होता है यहाँ कि शिवराज सिंह जी 2 बार यहाँ से मुंह की खाए और तीसरी बार भी मुंह की खा के जाएंगे यहाँ से। सर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया, आपके अनुसार उनको पूरा मान सम्मान दिया गया, लेकिन फिर किस चीज़ की कमी रह गई जो चले गए वो? जी आप उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर तो जनता ने मन बना लिया है कि महेंद्र सिंह कालूखेड़ा यहाँ 22,000 वोटों से चुनाव जीते थे। वो इतिहास दोबारा दोहराने वाली है जनता। यहाँ हम 20,000 से अधिक मतों से यहाँ विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोपाल सिंह चौहान और डग्गी राजा जी, जो पड़ोस की विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और अशोकनगर में एकमात्र बचे हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। यहाँ से मुंगावली से भी ये विधायक रह चुके हैं और इनका दावा है कि उनकी जनता पर, कांग्रेस पार्टी की जनता पर पूरी पकड़ है और जनता मन बना चुकी है कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा और यहाँ से वापस चुनकर कांग्रेस पार्टी का विधायक ही विधानसभा सदन पहुँचेगा।